मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हीरो पढ़ रहे थे लेसन। उसमें से हमने एक पेज पढ़ लिया था, मैं दूसरा पेज शुरू कर रही हूँ। आपको पता होगा कि हम एक लड़के की कहानी पढ़ रहे हैं। एक स्वामी नाम का छोटा सा बच्चा है, छोटा सा तो क्या है, 16-17 के आसपास आपका हम उम्र होगा वो। उसके पिताजी ने उससे कहा कि आप प्रूफ कीजिए कि आप कायर नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि तुम आज से जो है वो मेरे ऑफिस में अकेले सोओगे। तो लड़का जवाब दे रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से आई विल स्लीप अलोन फादर, पिताजी मैं अकेला सोऊंगा अगले महीने की पहली तारीख से। नो नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें ये बात अभी करनी होगी। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल, ये बहुत ज़्यादा अपमान की बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। स्लीपिंग, सोना, बिसाइड ग्रैनी और मदर, अपनी दादी जी या अपनी माँ के साथ, लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह। यू आर दी सेकेंड फॉर्म, आप सेकेंड फॉर्म में हैं, यानी अपने द्वितीय स्तर पर हैं, अपनी उम्र के द्वितीय पड़ाव पर हैं। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, द वे, वो तरीका, यू आर बीइंग ब्रॉट अप, जिस तरीके से तुम बड़े हो रहे हो। ही सेड, उन्होंने कहा, एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि झूले पर झूल रही थी। रॉकिंग का मतलब हिलाना, क्रेडल जो कि झूले को झुला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। वाइल यू से इट, जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई हेजिटली नो, आई हार्डली नो, मैं बड़ी मुश्किल से ही जानती हूँ, एनीथिंग अबाउट द बॉय, इस लड़के के बारे में मैं बहुत मुश्किल से कुछ जानती हूँ, क्योंकि ये हमेशा दादी के साथ रहता है, इसलिए मैं इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती, तो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। नो नो, नहीं नहीं, आई डोंट मीन यू, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। फादर सेड, पिताजी ने कहा। इफ़ यू मीन, यदि आपका मतलब है, दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, अगर आपका ये कहना है कि आपकी माँ यानी लड़के की दादी, आपकी माँ उसे बर्बाद कर रही है, उसे बिगाड़ रही है, स्पॉइलिंग यानी बिगाड़ना, टेल हर सो, तो उन्हें ही कहिए जाके। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखो। शी सेड, उसने कहा। एंड टर्न अवे, और मुड़ करके वो चली गई। स्वामीज़ फादर, स्वामी के जो पिताजी थे, सेट बैठे हुए थे, ग्लूमली, बहुत निराशाजनक तरीके से, गेजिंग तक रहे थे, एट द न्यूज़पेपर की तरफ, समाचार पत्र की तरफ, ऑन द लैप, जो उनके गोद में पड़ा हुआ था। ही प्रेड, वो प्रार्थना करने लगे, दैट हिज फादर माइट लिफ्ट, कि कहीं उनके पिताजी उठा न लें, द न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर को, वंस अगेन, एक बार फिर, टू हिज फेस, उनके चेहरे से, उनके चेहरे पर उठा लें, दैट, जिससे कि ही माइट स्लिप अवे, वो भाग जाए। स्वामी सोचने लगा, स्वामी के पिताजी, उसने देखा अपने पिताजी को कि वो अखबार गोद में रखकर पढ़ रहे थे और मुंह तक था वो, तो वो चाह रहे थे, स्वामी चाह रहा था कि एक बार अखबार को जो गोद में पड़ा हुआ था वो अपनी आंखों तक ले जाएं, ताकि वो उसको देखे नहीं और वो खिसक करके भाग जाए। हिज बेड, अपने बेड पर जाके भाग जाए, एंड फॉल अस्लीप, और जाके सो जाए, बिफोर, इससे पहले कि ही कुड बी कॉल अगेन, उसे दोबारा बुलाया जाए। एज इफ, मानो, इन आंसर, जवाब में, टू हिज प्रेइंग, उसके प्रार्थना के जवाब में ऐसा लगा, फादर रसल द न्यूज़पेपर, पिताजी ने अपने न्यूज़पेपर को थोड़ा खड़काया, मतलब थोड़ा सा उठाया, एंड हेल्ड इट, और उसे उठा दिया अब ऊपर की ओर, बिफोर दिस फेस, अपने चेहरे पर। ऐसा लगा जैसे भगवान ने स्वामी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके पिताजी ने उस अखबार को अपने चेहरे पर उठा के रख लिया, मतलब चेहरे की तरफ ले गए पढ़ने के लिए। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, और स्वामी चुपचाप उठा खामोशी से, एंड टिप्ड, और दबे पांव, अवे टू हिज बेड, अपने बिस्तर पर पहुंच गया, इन हिज पैसेज, अपने खुद के पैसेज में, अपने खुद के बरामदे में, गलियारे में। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी पहले से ही, दादी पहले से ही अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने टिप्पणी भी की, बॉय, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, बच्चे, क्या तुम्हें अब अभी से ही नींद आ रही है, यानी पहले से, अभी से ही बहुत जल्दी से नींद आ रही है। डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी, क्या तुम्हें कोई कहानी नहीं सुननी। स्वामी ने मेड बनाया, स्वामी ने बनाया यानी बिगाड़ा, हिज वाइल्ड
जंगली तरीके से गेस्टिकुलेशन यानी गेस्चर कहते हैं मुखाकृति को, हम मुंह बिगाड़ते हैं, हाँ करते हैं, ना करते हैं, नाक मुँह से कोड़ते हैं, वो सब गेस्चर्स होते हैं। तो स्वामी ने अपने जल्दी से इशारों में अपनी आकृतियाँ बनाई। टू साइलेंस यानी खामोशी की हिज ग्रैनी अपनी दादी को उसने चुपचाप जो है खामोश रहने का इशारा किया। बट लेकिन दैट गुड लेडी, वो अच्छी औरत, सॉ उसने देखा नथिंग, कुछ नहीं। सो इस प्रकार स्वामी थ्रू हिमसेल्फ, स्वामी ने अपने आप को फेंका ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर, एंड पुल्ड द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट को खींच लिया ओवर हिज फेस, अपने चेहरे पर। उसे लगा चलो मेरा पीछा छूट गया, अब मैं जाके सो जाता हूँ। ग्रैनी ने कहा डोंट कवर योर फेस, अपने चेहरे को मत ढको। दादी जी ने कहा अपने चेहरे को मत ढको। आर यू रियली वेरी हैव स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में बहुत तेज नींद आ रही है? स्वामी लीन ओवर, स्वामी उनकी तरफ थोड़ा सा झुका, एंड विस्पर्ड, और उसने वो बुदबुदाया, प्लीज़ प्लीज़ शट अप, कृपया चुप रहें ग्रैनी, दादी जी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और मुझे किसी को बुलाने भी मत दो, इवन इफ चाहे द हाउस इज़ ऑन फायर, चाहे घर में आग ही क्यों न लग जाए, लेकिन मुझे किसी को बुलाने भी मत देना। आई डोंट स्लीप, इफ़ आई डोंट स्लीप, यदि मैं सोया नहीं एट वंस तुरंत, आई शैल परहैप्स, शायद, आई शैल डाई, मैं मर जाऊँगा। ही टर्नड ओवर, वो वापस मुड़ा, कर्ल्ड, उसने अपने आप को मोड़ा, एंड स्नोर्ड, और खराटे लेने का, स्नोरिंग कहते हैं खराटे लेना, और स्नोर्ड, खराटे लेने लगा जोर जोर से, अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के नीचे, टिल, जब तक कि ही फाउंड, उसने पाया, हिज ब्लैंकेट, अपना ब्लैंकेट, पुल्ड अवे यानी खिंचता हुआ, वो ब्लैंकेट के नीचे फटाफट सो गया और झूठ मूठ के खराटे भरने लगा। तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि उसके ब्लैंकेट को खींचा नहीं गया। पिताजी आए और पिताजी ने आके उसका ब्लैंकेट खींच लिया। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी वहाँ खड़े हुए थे। स्वामी गॉट अप, स्वामी गेट अप, स्वामी खड़ा हो गया। ही सेड, उसने कहा, ही लुक्ड लाइक एन, ही लुक्ड, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था, ही लुक्ड, वो ऐसे, पिताजी, स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ। पिताजी सामने खड़े थे और उन्होंने कहा स्वामी खड़े हो जाओ, और ही सेड, उन्होंने कहा। तो स्वामी को वो कैसे लगने लगे, ही लुक्ड, उनको ऐसा लगने लगे, एन एप्रीशन, ऐसा लगने लगा कि जैसे वो कोई भूत उन्होंने देख लिया हो। स्वामी ने अपने पिताजी को देखा ये कहते हुए कि खड़े हो जाओ, उसे ऐसा लगा जैसे कोई भूत देख लिया उसने। इन दी सेमी डार्कनेस, सेमी का मतलब है हल्के हल्के, न रोशनी हो और ना अंधेरा हो, तो हल्के हल्के अंधेरे में, ऑन द पैसेज, उस गलियारे के हल्के हल्के पैसेज में उसे ऐसा लगा कि उसने भूत देख लिया हो। विच वॉज इन अ कॉर्न ऑफ अ लाइट, जो कि हल्की सी कॉर्न यानी हल्की सी किरण थी, ऑफ लाइट, प्रकाश की, रीचिंग, जो पहुंच रही थी, फ्रॉम द हॉल लैम्प, हॉल के लैम्प से हल्की सी गलियारे में वो एक लाइट सी पहुंच रही थी। स्वामी स्टिड, स्वामी हिल गया, एंड ग्रोन, और गुर्राने लगा, एज इफ, मानो इन स्लीप, मानो नींद में हो, बहुत तेज तेज आवाज़ें करने लगा और बहुत तेज तेज हिलने लगा। फादर सेड, पिताजी ने कहा, गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, ग्रैनी ने प्लीडेड किया, यानी ग्रैनी ने तर्क किया। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, उसे तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? उन्होंने अपने बेटे से कहा कि इसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ। ही सेड फॉर द 4th टाइम, उन्होंने चौथी बार कहा, एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी को खड़ा होना पड़ा, मतलब खड़ा हो गया वो। फादर रोल्ड अप, फादर ने रोल्ड अप हिज बेड, फादर ने उसके बिस्तर को समेटा। टुक इट अंडर हिज आर्म, अपने बाह के नीचे दबाया, अपने बगल में दबाया, एंड सेड, और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी जी की तरफ देखा। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो हिचका, एंड फॉलोड, और फिर पीछे पीछे चला गया, हिज फादर, अपने पिताजी के पीछे पीछे, इनटू दी ऑफिस रूम में चला गया। ऑन द वे, रास्ते में, ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील, उसने फेंकी एक लुक ऑफ अपील यानी प्रार्थना की एक दृष्टि डाली उसने, एट हिज मदर, अपनी माँ की तरफ, एंड शी सेड, और उसने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, इसे ऑफिस में क्यों ले जा रहे हो? उसने अपनी माँ की तरफ देखा कि माँ बचा लेगी
लेकिन माँ ने किसी से कुछ नहीं कहा। आ गया समझ में? तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। कहानी बहुत अच्छी है और आपको इसका अंत सुन के तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अपने आप को घर पे रखिए, कोरोना से बचाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। काम ज़रूर किया करिए, मैं बहुत कम काम दे रही हूँ, अगर आप नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अपने आप को ध्यान रखिए, अपना सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।